डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी का सम्मेलन कर रही है। 4 चुनाव में सारे खाने चित कर दिया है। इसके पास अपराधी गुंडे हैं। सबका साथ सबका विकास की जगह खुद का विकास करते हैं। वह बेचैन है जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है। सत्ता के बिना वह उनकी पूरी गैंग तड़प रही है। कांग्रेस की रथ यात्रा को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि मोदी जी कहते हैं वह दुनिया सुनती है। कांग्रेस को कुछ सुनाई पड़ा होगा। मनमोहन सिंह की सरकार की तरह रिमोट से चलाएंगे। परिवारवाद की राजनीति से बाहर आना चाहिए। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़ो यात्रा कर रहे हैं। पीएफआई के बयान में कहा, देश विरोधी गतिविधि फैलाने का कोई स्थान नहीं है। पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने का मैं व्यक्तिगत तौर पर सरकार की तरफ से प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से स्वागत करता हूं। सिमी का नाम बदलकर पीएफआई रख लेगा। देश विरोधी गतिविधियां चलाएगा। पीएफआई पर प्रतिबंध लगाना बहुत जरूरी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के लोकप्रिय नेता हैं। रूस, यूक्रेन, चीन के बीच युद्ध होता है। कोई तिरंगा लेकर निकलता है तो दोनों तरफ से सैनिक गोलियां चलाना बंद कर देते हैं। मोदी जी जो कहते हैं दुनिया सुनती है। कांग्रेस को सुनाई पड़ा है थोड़ा, क्या निकलेगी कि रहेगी कि रिमोट से मनमोहन सिंह जी की तरह चलाएगी, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अच्छा यही होगा कि परिवारवाद की राजनीति से सारे राजनीतिक दल बाहर हो जाए और माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी कहते हैं वो देश के हित में कहते हैं। राजनीति में कोई आवे उस पर रोक नहीं है, लेकिन अब ये परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति का युग समाप्त हो गया। सर अभी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। नहीं, वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। कांग्रेसी बड़े बड़े जो कांग्रेस छोड़ो यात्रा कर रहे हैं। सर हमें एक चीज बताइए, या जो सिमी का बदला हुआ रूप था, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने उसको प्रतिबंधित करने का काम किया है। मैं इसका स्वागत भी करता हूं और यह मैं कहना भी चाहता हूं कि यह नया भारत है, जिस भारत के प्रधानमंत्री विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में, सर्वप्रिय नेता के रूप में, शक्तिशाली नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं। और उनके नेतृत्व में जब देश में सरकार है तो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध होता है और उस युद्ध के बीच में अगर भारत का कोई नागरिक तिरंगा लेकर के निकलना चाहता है तो दोनों तरफ से गोलियां वहां के सैनिक चलाना बंद करते हैं। ये तिरंगे का मान और सम्मान दुनिया में बढ़ा है। इसलिए ये मैं कह सकता हूँ कि भारत के अंदर भारत विरोधी मंसूबों को पाल करके कोई संगठन चलाए, कोई संगठन के माध्यम से गतिविधि करे, हिंसा फैलाए, शांति व्यवस्था भंग करने का काम करे, अब ये नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश और देश इस प्रकार की किसी हिंसा, किसी साजिश के खिलाफ पूरी मजबूती से खड़ा है और इस प्रतिबंध का हम स्वागत करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से ऐसे संगठन को प्रतिबंधित करने के लिए धन्यवाद भी करते हैं। श्री अखिलेश यादव जी फ्रस्ट्रेशन में 400 सीटें जीतने जा रहे थे, कह रहे थे कि हम 400 सीट जीत रहे हैं। चारों खाने 4 चुनाव में चित हो गए हैं। अब समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है तो वो बेचैन हैं, बौखलाए हैं। पानी के बिना जैसे मछली तड़पती है, सत्ता के बिना अखिलेश जी और उनका पूरा गैंग तड़प रहा है। नीतीश फार्मूला यूपी में लागू होगा क्या? कोई फार्मूला काम नहीं आएगा, केवल मोदी फार्मूला चलेगा। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है, कुछ लोग जो है, कुछ दल ये कह रहे हैं कि आरएसएस पे रोक लगाई जाए, तो ये लोग आरएसएस देखिए, देश विरोधी गतिविधि करने वालों के लिए अब इस देश में कोई स्थान नहीं है। पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का मैं व्यक्तिगत तौर से भी, सरकार की ओर से भी, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से स्वागत करता हूँ। कोई भारत में कोई संगठन बना करके सिमी को का नाम बदल करके पीएफआई रख लेगा और उसके आधार पर देश विरोधी गतिविधियाँ चलाएगा तो देश में सरकार और प्रदेशों में सरकार जो है वो सारी गतिविधियों पर नज़र रखती हैं। पीएफआई पर प्रतिबंध लगना चाहिए था, वो लगाया गया है और ये नया भारत है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत है और इस फैसले का स्वागत है। धन्यवाद। चाहते हैं उनसे समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने के लिए सम्मेलन कर रही है, वो समाप्त होने जा रही है। उनके 4 जो चुनाव हुए हैं, चाहे लोकसभा 2014, चाहे 2017 विधानसभा, चाहे 2019 का लोकसभा और चाहे 2022 का विधानसभा, उनके दावे जनता ने उन दावों की हवा निकाल दिया। 4 चुनाव में चारों खाने चित कर दिया। ये
इनका कोई अधिवेशन, इनका कोई विजन नहीं है, इनका गरीब कल्याण की कोई योजना नहीं है। इनके पास अपराधी हैं, गुंडे हैं, माफिया हैं, परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति करते हैं। सबका साथ सबका विकास की जगह कुछ का साथ और कुछ का विकास करते हैं। और इसके लिए न यूपी में कोई उत्तर प्रदेश की जनता तैयार है और न देश की जनता तैयार है। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। कांग्रेस परिवारवाद से निकलने जा रही है। क्या सवाल लेके आए हैं? कांग्रेस परिवार